आओ हमें मौका दीजिए, आप पढ़े लिखे इंसान को मौका दीजिए, आप एक ऐसे इंसान को मौका दीजिए जो आपकी आप ही में है, एक कॉमन इंसान है। I have a vision for the whole youth of the Zeneguer, particularly Sopor constituency. हक दे दीजिए ना, तो हम हक के लिए लड़ेंगे। आई एम नॉट अच्छा इतुई कि इस करो कम हम पोल खचुर पर दिमो इसमन वोट या मिच गड़ त्रवक में नरेगा में, तो उसके ऊपर हम वोट देंगे नहीं। हमारे पास विजनरी लीडर्स होने चाहिए। हमारी पॉलिसी जो यूथ बेचा हुआ है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, यहाँ देखिए आप हमारे PhD स्कॉलर्स जो है वो रेडी पे तो ठेला बेच रहे हैं, और हमारे बाकी लोग जो है जो जिनको बात करना भी नहीं आती है वो हमारे ऐवानों में बैठे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए। तो जहाँ तक आपका सबसे पहला सवाल है कि आप जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं असेंबली इंतखाबात में, तो उसके हवाले से मैं ये बताऊं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो बहुत अरसे से लीडरशिप का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं दे शुड बी विजनरीज। अगर हमारे पास पॉलिसी मेकर्स विजनरी नहीं होंगे तो जो सारा सेटअप है, जो सारा निज़ाम है, वो तहस नहस हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, इट्स अ फ्रेगमेंटेड स्टेट because we lacked good governance, we lacked good administration। तो जो हम सोचते थे कि जो युवा पीढ़ी के लिए होना चाहिए था, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो एस्पिरेशंस पीपल की या यूथ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से होनी चाहिए थी, वो जो लगा बैठे हैं उनको वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि हमें इसमें यंग यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ की ज़रूरत है। एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है लीडरशिप का, वो फुलफिल होना चाहिए। देखिए, अगर हौसला और अज़म आपके साथ हो, अगर आप उस विजन के साथ निकलते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये हमें खुद से अंदाज़ा है कि हमें बड़े जायंट से निपटना है, उनसे लड़ना है, उनसे मुकाबला है। लेकिन जो हमारे पास विजन है, उस विजन के सामने वो फीके है। तो जो विजन लेके हम चलेंगे अपनी यूथ में, अपने लोगों में, खास करके सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो हम विजन लेके लीडरशिप का जाएंगे, मॉडल लेके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत इसमें आएगी। हाँ, कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वी विल हम कहेंगे कि हम पूरी कोशिश और शिद्दत के साथ इसमें कूदेंगे। डेफिनेटली आई एम नॉट फॉर माई ओन पर्पस। इफ़ यू सी माई क्वालिफिकेशन, आई वॉज ऑफर्ड by different universities for the assistant professor post. So I rejected. Why? Because the money is not everything. The people are actually the sole asset of the whole nation. We have been at the, we must say, health sector, where we are standing in the world. आप देखिए हमारे जो एजुकेशन का निज़ाम है, आप देखिए कि हमारे पास from last 7 years we are not recruiting any general line teachers. Why? Where has been this policy made? तो ये कौन सा मॉडल गवर्नेंस का आप दे रहे हैं? आप हेल्थ सेक्टर को देखिए, हमारे यहाँ से एक महिला जाती है तो बीच सड़क में वो यहाँ पे रोड के ऊपर फंस जाती है स्नो में। सो आपके पास बेसिक फैसिलिटीज लाइक एम्बुलेंसेस नहीं है। सो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस यू आर शोइंग टू द पीपल? सो आई एम नॉट फॉर माई ओन पीपल, आई एम फॉर द यंग जनरेशन, आई एम फॉर द यूथ। मैं जो काम करता आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ। अगर आप देखेंगे, आई एम माई बिजनेस इज वेल एस्टेब्लिश्ड, आई हैव द क्वालिफिकेशन, आई कैन बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बाय any university, but I rejected that. Why? Because अपने लिए जीना नहीं होता है। क्योंकि इकबाल ने भी फरमाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। सो वी आर नॉट सेंट ऑन दिस अर्थ फॉर आवर ओन सर्वाइवल। वी आर लोगों को, अरे आम लोगों ने तो आपको बहुत ज़्यादा वोट दिया। पिछले 18 साल से ये यूथ जो है इस एस्पिरेशन में कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, लेकिन अभी तक तो हमने देखा नहीं। हाँ, हम वोट लेते हैं,
थोड़ा ये जो हमारे पास वो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, क्या बस अच्छा इतुई कि इस करो कम हम पोल खचुर पे दिमो इसमन वोट या मिच गड़ त्रवक में नरेगा में, तो उसके ऊपर हम वोट देंगे? नहीं, हमारे पास विजनरी लीडर्स होने चाहिए। हमारी पॉलिसी जो यूथ बेचा हुआ है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, यहाँ देखिए आप हमारे PhD स्कॉलर्स जो है वो रेडी पे तो ठेला बेच रहे हैं, और हमारे बाकी लोग जो है जो जिनको बात करना भी नहीं आती है वो हमारे ऐवानों में बैठे हैं। तो हाउ वी ये लीडर ये PhD स्कॉलर्स कहाँ पे होने चाहिए? हमारी इस जनरेशन को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, और हमने उनको ठेला पकड़ाया और फिर कहते हैं कि इसमें कोई नहीं है कि कोई अपना रोजगार कमाए। अरे आपको रोजगार कमाना है, आप ठेले पे जाए ना। जो PhD वाला है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसको तो उसका हक दे दीजिए ना, तो हम हक के लिए लड़ेंगे। आई एम नॉट, मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने लिए नहीं उठा हूं, मैं वेल एस्टैब्लिश्ड हूं, मेरा बिजनेस है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं वर्ल्ड की किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने जा सकता हूं, आई हैव ऑफर्स। लेकिन मैं इस कौम के लिए उठूंगा, मैं इस उम्मत के लिए उठूंगा। I have a vision for the whole youth of the Zenegir, particularly Sopor constituency. मुझे पूरा भरोसा है, सबसे पहले फतवक्कल अल्लाह, मैंने अपने अल्लाह पे भरोसा किया है। उसके बाद मुझे जो यूथ मुझे सुन रही है, जो यूथ मुझे एजुकेटेड यूथ मुझसे जुड़ी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो मुझे जानते हैं। They have been knowing me since 15 years. मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया, मैंने सपोर्ट सेक्टर में भी काम किया। I have been a lecturer, resource person in the education department. वो मुझे सब जानते हैं। I have the aspirations from them. मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि जो ये आप अंगूठ, ये हम कहेंगे कि तब से जाके 18 साल से आप वोट डालते आए हो एक खानदानी पार्टी को या एक इंसान को जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आओ हमें मौका दीजिए, आप पढ़े लिखे इंसान को मौका दीजिए, आप एक ऐसे इंसान को मौका दीजिए जो आपकी आप ही में है, एक कॉमन इंसान है। अब की बार हम कह रहे हैं जो हमारा है, अब की बार एक आम इंसान की सरकार, एक आम इंसान, वो जो आपने प्रोटोकॉल क्रिएट किया हुआ है क्या VIP कल्चर, वो हम खत्म करने जा रहे हैं। एक आम इंसान आप में इंतखाब लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। मुझे पूरी जो यूथ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, पढ़े लिखे इंसान से गुजारिश करता हूँ, आइए हमारे मंच से जुड़िए और फिर देखिए एक इनकलाब बर्पा करना है, एक चेंज यूथ चाहती है, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैनिफेस्टो सबसे पहले हमें सोपोर को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। आप टाउन की बात कर रहे हैं, मेरी जो मांग होगी एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे जो भी गवर्नमेंट आएगी वजूद में, सबसे पहले सोपोर के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट का मैं लूंगा। हमें पता है कि कैसे लिया जाता है। इंशाल्लाह मुझे एस्पिरेशंस है, मैंने पहले ही बोला कि मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। उसके बाद जो यूथ है उन पे मैं भरोसा करके जब हम असेंबली में जाएंगे, सबसे पहले मुतालबा सोपोर का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और वो भी मॉडल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमें एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा काम करना है। अब देखिए हमारे पास मेरी सबसे पहली जो मांग होगी वो सोपोर के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की होगी। टाउन की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सोपोर के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की मांग करूँगा और मुझे पता है कि अल्लाह की मदद से हम वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे। वो हमारा बेसिक राइट है। वी हैव बीन डिनाइड सिंस 30 ईयर्स, 30 साल से हम जिसकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है सोपोर को एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए, उसके लिए हम मांग पहले करेंगे। दूसरी, हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। आप देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स सिर्फ सोपोर में है। हम ये मांग करेंगे कि कम से कम 2-3 गर्ल्स हायर सेकेंडरी हमारे यहाँ पे, क्योंकि को एजुकेशन का मसला बहुत बड़ा है, उम्मत के सामने ये मसला बहुत बड़ा है। और तीसरा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको स्किल्स के साथ ट्रेन करें, उनको जॉब ऑफर कराएं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी, हमारे कंट्रैक्चुअल्स है उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करें ना, जिन्होंने 15 साल 20 साल दिए हैं उनके लिए एक पॉलिसी हम फ्रेम कराएंगे और इनसे एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे, एक पॉलिसी फ्रेम कराएंगे कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हाईली एजुकेटेड जो है वो हमेशा के लिए इस परेशानी से आज़ाद हो जाएं। तीसरा जो है, हमारे यहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ है, रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप देखेंगे हमारे पास पानी, पीने के पानी के लिए हमारी जो बहनें हैं उन्हें 2-2 किलोमीटर आज भी हमारे डांगरपोरा में तय करने हैं। एक घनाई माला से लेके आता है, बड़शा माला में हमारे यहाँ पे एक नहर जाती है, वहाँ से वो ट्रैवल करके अपने सर पे वो लेते हैं।
बकेट साथ में लेते हैं। तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है हम उसके लिए जो सैनिटेशन के लिए काम करेंगे, अपनी गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे कि उन पे हमें कोई स्कीम ऐसी दे दें जिससे हमारी पानी पीने के पानी की परेशानी को जो हल किया जाए। हमारे यहाँ जो हेल्थ के सेक्टर में हमें काम करना है, हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज हैं, देखिए आप उनमें कौन सी फैसिलिटीज़ है। या आप देखेंगे कि एक गरीब जो है वो हॉस्पिटल जाता है तो वो दिन निकालता, उसके पास टाइम होता है। अमीर जो होता है उसके पास पैसा होता है, वो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाता है। ये गरीब दिन भर वहाँ पे लाइन में रह के उसको नंबर आता है, फिर उसको दवाई जो है वो बाहर से 700 800 1000 में लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आयुष्मान भारत जैसा ऐसे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चलाए उनको एक मुनज़्ज़म बनाए और स्ट्रांग बनाए ताकि उनको फ्री में वो जो है अद्वियात जो है हासिल हो जाए। बहुत सारा काम है जो करना है हमें, खास करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना है।